आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टिप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बुक को रीड करना, बुक को इफेक्टिव रीड करना, दोनों में डिफरेंस है। इफेक्टिव रीडिंग में आप सेम टाइम पे बुक भी रीड करते हैं, उसके नॉलेज को भी ग्रैब करते हैं और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इफेक्टिव रीड करें बुक को। आज मैं जिन सारे टिप्स को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, वो मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और मुझे लगता है कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट टिप्स है, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, आप बुक रीड कर रहे हैं और आपने एक पेज को कंप्लीट कर लिया और आपको पता भी नहीं चला कि आपने अभी क्या रीड किया, क्योंकि जब आप रीड कर रहे थे तब आपका जो ब्रेन था वो कुछ और ही थॉट क्रिएट कर रहा था। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप बुक रीड कर रहे हैं और किसी लाइन को रिपीट कर दिए या फिर किसी लाइन को मिस करके आगे रीड कर दिए। ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती है पुअर कंसंट्रेशन की वजह से। और इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप बुक रीड करें आप पेंसिल के थ्रू उसे अंडरलाइन करते जाएं या फिर आप उसे रीड करते टाइम अपने फिंगर के थ्रू उसे रीड करें। इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में बुक रीड करेंगे और इजिली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और आप जल्दी बुक भी कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी किसी बुक को रीड कर रहे हैं और वहां पे सारे इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट भी किया और उसे लिखा भी, बट जब एक्चुअली उसे अप्लाई करने का टाइम आया तब आप भूल गए और आप उसे अप्लाई ही नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बुक को रीड की, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, और यहाँ पे मुझे टिप्स मिले जिससे कि मैं अपने टेंशन को, स्ट्रेस को डील कर सकती हूँ, उससे बाहर निकल सकती हूँ। बट मैं जब एक्चुअल में टेंस हूँ तब मैं यूज नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा वो सारे टिप्स। तो क्या फायदा फिर इतने मोटे बुक को रीड करने का या फिर इतने महंगे बुक को रीड करने का। इसका एक सॉल्यूशन है, जब भी आप बुक को रीड करें सारी इंपॉर्टेंट चीज को आप हाईलाइट करते जाए या फिर कहीं पे उसको लिखते जाए, और जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको वो जो चीज जो आपने हाईलाइट की है उसको खुद को एक्सप्लेन करना है, वो भी अपने लैंग्वेज में। जैसे ही आप खुद को एक्सप्लेन करेंगे आपका जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन क्रिएट करेगा और जब भी वो प्रॉब्लम आएगी तब आप उसी तरीके से, आपका जो ब्रेन है उसी तरीके से परफॉर्म करेगा और आपको जल्दी ही याद आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ डील करना है। नेक्स्ट टिप, सभी जो बुक है वो अलग अलग टाइप के आते हैं और सभी बुक के टाइप को रीड करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और अगर आप उसके तरीके से रीड करें तभी आप उस बुक को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं तब आपको उसे बहुत ही स्लो रीड करनी चाहिए और जैसे जैसे स्टेप दिए हुए हैं उसको आप फॉलो करते जाएं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप करें। अगर आप नोवेल पढ़ रहे हैं देन वहां पे आपको लेसन्स मिलते हैं, जब भी लेसन्स आए तब आप स्लो हो जाइए या फिर वो लेसन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, लिखिए और उस लेसन पे आपका क्या ओपिनियन है उसको लिखिए, उस चीज को इमेजिन कीजिए। एंड अगर आप लिटरेचर रीड कर रहे हैं तब आप जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करते जाइए, लिखते जाइए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं उसको भी लिखते जाइए। अगर आप फिक्शन बुक रीड कर रहे हैं देन आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे और उसी सारे कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना होगा कि उनके साथ क्या क्या इवेंट हुई, तभी आप उनके बारे में रिमेम्बर कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे कैरेक्टर मिलते हैं। तो ये सारी जो बुक है वो अलग अलग टाइप की थी और इन सभी को रीड करने का इनका अपना तरीका है और अगर इसी वे में उनको रीड की जाए तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आप बुक को इफेक्टिवली रीड करना चाहते हैं देन आपको आपका कंफर्ट जोन ढूंढना होगा। मीन्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे बुक रीड करनी चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस पे रीड करनी चाहिए और बुक को ना ही ज्यादा अपने आइज के क्लोज रख के रीड कीजिए ना ही ज्यादा दूर। जैसे ही आप मोबाइल स्क्रीन को या फिर आप टीवी स्क्रीन को रख करके देखते हैं उसी तरीके से आपको बुक को भी रखना है और उसी तरीके से रीड करना है।
आपका फेवरेट टाइम कोई भी हो सकता है, आपका फेवरेट प्लेस कोई भी हो सकता है, बट ये इसका भी बुक को रीड करने का एक बहुत ही अच्छा दो टाइमिंग होता है, एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले। और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। टाइटल है हाउ टू रीड मोर। सो ये जो टिप्स है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने रीडिंग को है वो एंजॉय भी कर पाएंगे और इफेक्टिव वे में भी रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टिप्स है वो, अगर आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल काफी इंस्पायरिंग है, या फिर ये जो लाइन है वो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही है, या फिर ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे फिर कभी दोबारा रीड करें, देन उस पेज का जो पेज नंबर है वो आप बुक के एंड में उसे नोट डाउन करते जाए। यूजुअली बुक के एंड में आपको एक जो पेज होता है वो ब्लैक मिलती है और वहां पे आप उसे लिख सकते हैं। फिर जब भी आपको समराइज करनी होगी तब आप बुक के पीछे से उसका पेज नंबर देख करके डायरेक्ट वहां पे जंप कर सकते हैं। तब आपको पूरे बुक रीड करने की जरूरत नहीं है और आप इजिली जो है वो समराइज कर सकते हैं बिना उसको किसी अलग डायरी में लिखे। आप बुक में ही उसे हाईलाइट करके रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं और आपको कोई भी पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स लग रही है, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, देन आप आगे जंप मत कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उस टॉपिक को, आप गूगल कर सकते हो उस टॉपिक को और आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, या फिर आप उस बुक के समरी को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको काफी इस तरीके के जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, ऑथर ने एक सीक्वेंस के साथ बुक को रीड किया है और अगर कोई पैरा है, अगर कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको उसे क्लियर करने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आगे जो चीजें लिखी हुई है वो इंटरलिंक होगी। तो अगर आप उसे स्किप कर देते हैं, देन आगे की जो पार्ट है वो आप टोटली 100% अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। 60-70% आपको समझ में आएगी और आधा चीज जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसे क्लियर करते चलें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट टिप्स है, जब भी आप बुक को रीड कर रहे हैं तब आप एक पूरे सेंटेंस को रीड कीजिए, एक या फिर 2 वर्ड को नहीं। जैसा कि आप किसी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं तब वहां पे आपको कॉमा या फिर फुल स्टॉप इस तरीके का आपको मिलेगा। तो जब भी आप रीड करें तो एक या फिर 2 वर्ड को नहीं रीड करें, आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए और जैसे ही कॉमा या फिर फुल स्टॉप आता है आप वहीं पे ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप जल्दी रीड भी कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी बेसिक है बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आप बुक रीड कर रहे हैं देन आपका पहला मोटिव होगा उस बुक को रीड करने का कि आप उसके नॉलेज को फीड करें, ना कि आप किस तरीके से उस बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। सो अगर आपका मोटिव है कि आप उस नॉलेज को अपने ब्रेन में फीड कर सके, देन आपको एक टारगेट करना होगा। अगर वो नॉन फिक्शन बुक है और वहां पे आपको टिप्स दिए, मीन्स आपको लॉ दिए हुए हैं, देन आपको पहले एक लॉ को रीड करना होगा एंड तब आगे जंप करना होगा। अगर वो कोई टॉपिक वाइज दिया हुआ है, देन आप डिसाइड कीजिए कि आज मैं 1 से लेकर के 4 टॉपिक तक रीड करूंगी, या फिर हेडिंग तक, या फिर आप पेज नंबर डिसाइड कर लो कि 1 पेज से लेकर के 10 पेज नंबर तक मैं रीड करूंगी। इससे क्या होगा कि आप बुक को रीड तो करेंगे, उसको फिर बाद में समराइज करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, खुद को फीडबैक देंगे ये एक्चुअली वर्क कर रही है कि नहीं। और अगर कोई स्टोरी होगी तो आप अंदर से आपका मन होगा देन आगे क्या होने वाली है, या फिर अगर कोई नॉन फिक्शन बुक है देन नेक्स्ट क्या स्टेप होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इससे आपका अंदर से क्यूरियोसिटी जागता है और जिससे कि आप बुक को और भी अटेंटिव वे में और इजिली रीड कर पाते हैं। ये सारे जो टिप्स है वो मैं यूज करती हूँ अपने रीडिंग के लिए, और कौन सा टिप्स है जो आप यूज करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।